जय गुरु जी, नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अब खुश भी होंगे कि गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग्स पर जो सत्संग के टाइमिंग्स हैं वो 1:30 बजे के हैं, 1:30 PM एवरी डे। अब आपको सत्संग टाइम से मिल रहा है। जो आपकी शिकायत थी, काफ़ी संगत के कमेंट थे कि अंकल अलग अलग टाइम पे सत्संग आता है तो प्लीज़ एक टाइम कर दीजिए। तो अब आपके कहने पर 1:30 बजे का टाइम फिक्स कर दिया है और रोज़ सत्संग 1:30 बजे आ रहा है। आज का सत्संग भेजा है प्रियंका आंटी ने, प्रियंका जैन आंटी ने। उनका सत्संग सुनते हैं और सत्संग के बाद मैं आपसे शेयर करूंगा एक मोटिवेशनल स्टोरी। आइए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा पहला सत्संग है और अगर कोई भूल हो तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना गुरु जी। कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ जर्नी इतनी प्यारी है कि मेरे पास शब्द नहीं है। इतनी प्यारी जर्नी कि कुछ इसके लिए हमारे शब्द ही कम रह जाते हैं। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ पता नहीं कब से शुरू हुई। जब भी मैं गुरु जी का स्वरूप फेसबुक पे देखती थी या किसी के घर में देखती थी या कहीं शॉप पे देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई बुला रहा है, कोई खींच रहा है। इतना अच्छा लगता था गुरु जी का स्वरूप देख के मुझे। फेसबुक पे लोगों का एक्सपीरियंस देखती थी, वीडियोस देखती थी कि किसी के घर में अमृत वर्षा हो रही है तो इतना अच्छा लगता था। इतनी अंदर से इच्छा थी जानने की कि ये कौन से गुरु जी हैं। तब मैंने गूगल पे भी सर्च किया, बहुत जगह इसके बारे में, गुरु जी के बारे में सर्च किया। तो बस मेरे मुंह से यही निकलता है, शुक्राना गुरु जी। मैं कहूँ तो मेरी जर्नी अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मेरी जर्नी फेसबुक के ही थ्रू हुई, जहाँ पे मैंने गुरुजी के बारे में जाना। उसके बाद मेरी कज़न दीदी थी जिनके घर में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, तो मुझे उनको मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे भी कोई गुरुजी का स्वरूप दिलवा दीजिए। तब उन्होंने मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया जो मैं उनके घर से लाई। मैंने गुरुजी घर में उन्होंने मुझे बोला कि आप गुरुजी का वेलकम करना, हलवा बनाना। तो मैंने वैसे ही अपने घर में गुरुजी का वेलकम करने के लिए गुरुजी का हलवा प्रसाद बनाया। और मानिए उस दिन मेरा स्कूल में एक इंटरव्यू था, पर मैं कितने स्कूल में इंटरव्यू दे चुकी थी और इंटरव्यू मुझे उस दिन बहुत ही अच्छा गया मेरा इंटरव्यू सुबह। और गुरुजी की मेहर से 20 दिन बाद मुझे, गुरुजी की कृपा से मुझे दिल्ली के अच्छे स्कूल में नौकरी भी मिली और बड़ी अच्छी सैलरी के साथ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। न जाने कितने महीनों से मैं नौकरी की तलाश कर रही थी, बट मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि कोरोना का भी टाइम था। इस कारण थोड़ा सा कोरोना के बाद से स्कूल खुले थे। बट हर पल शुक्राना गुरुजी आपका। श्रद्धा रखनी बहुत ज़रूरी है गुरुजी के साथ। मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि अपना कनेक्शन बनाओ, बहुत बहुत ज़रूरी है। और मंत्र जाप करना बहुत ज़रूरी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका टेस्ट भी लेते हैं, आपका पेशेंस भी चेक करते हैं। बस गुरुजी से यही प्रार्थना थी मेरी। जब 31 मई को मैं जब गुरुजी का स्वरूप लेकर आई अपने घर, मेरी यही प्रार्थना थी गुरुजी की मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओ। ये 2022 की बात है और मेरे दर्शन, गुरुजी का बुलावा मुझे आया 12 दिसंबर। पहली बार मैं बड़े मंदिर गई, सोमवार का दिन था। मुझे उसका कुछ रूल्स और रेगुलेशंस कुछ नहीं पता था, बट फिर बस मन में इच्छा थी कि अच्छे से दर्शन हो जाए। क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता था। मैं मंडे का दिन गुरुजी के दरबार में गई। इतना अच्छा फील हुआ, ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में आ गए हो। इतनी जन्नत, इतना आनंद, बहुत ही दर्शन पाके गुरुजी के बड़े मंदिर के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। बहुत बहुत ही ज़्यादा आनंद मिला मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी अपने बड़े मंदिर बुलाने के लिए। गुरुजी मैं सत्संग जी, संगत जी, मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करूंगी। मेरी बेटी 3 साल की है
और उसको पिछले 6 महीने से ही, जुलाई से इतना खांसी जुकाम, हर महीने उसको फीवर आता, इतना तेज फीवर। मैं हर महीने की, ये रोज का हर महीने का सिलसिला था कि उसको फीवर आना, उसको कोल्ड कंजेशन इतनी ज्यादा, न्यूबलाइजर देना, डॉक्टर्स के दिखाना, बट कोई आराम ही नहीं मिल रहा था। हर महीने उसको ये प्रॉब्लम हो ही रही थी। जब मैं 12 दिसंबर को बड़े मंदिर गई, गुरुजी से प्रार्थना करी, मेरी छोटी बेटी भी गई, उसको भी प्रसाद मिला, और तब से ही, उसके बाद से उसको बुखार नहीं आया। आपका गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी। तब से लेके अब तक गुरुजी का इतना शुक्राना, उसको फीवर नहीं आया। हमने उसको ईएनटी को दिखाया, ईएनटी ने एनानॉइड्स की प्रॉब्लम बताई, बट अब वो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि अब वो ठीक है। तो बेसिकली ये मिरेकल है, गुरुजी के बड़े मंदिर के प्रसाद में इतना जादू है, इतना जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से इतना मेरी बच्ची को फर्क पड़ा, इतना वो मानती है। जब भी वो बीमार होती है वो हमेशा यही कहती है कि गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, मुझे जल प्रसाद लेना है और मुझे रोटी खानी है। मैं बिल्कुल गुरुजी की कृपा से ठीक हो जाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग जो मेरे साथ, मुझे 22 साल से एक प्रॉब्लम थी, जिसके कारण मुझे 22 साल से एक मेडिसिन खा रही थी, और मेरे को बस अंदर से ये इच्छा थी कि अब टेस्टिंग करानी थी मुझे उसकी, क्योंकि बहुत साल हो गए थे टेस्टिंग कराए हुए। तो मुझे ये था कि मैं जब भी कराऊं, मैं शिवरात्रि पे 18 फरवरी शिवरात्रि का दिन मुझे था कि मैं टेस्टिंग कराऊंगी। तो मैंने उस दिन टेस्टिंग करवाई और गुरुजी से ही प्रार्थना करके गई, गुरुजी इस बार मेरी टेस्टिंग ठीक आए। बहुत बड़ा दिन है आज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की मेहर से टेस्ट मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया, जो कभी भी नहीं आता था। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मेरी टेस्टिंग हो रही थी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, तो ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ टेस्टिंग हो रही है। बिल्कुल फूलों की तरह ही मेरी टेस्टिंग हुई। कोई मुझे जितनी जो तकलीफ होती थी टेस्टिंग में, कुछ भी नहीं हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और टेस्टिंग के बाद जब मैं बड़े मंदिर गई दर्शन के लिए, तो वो इतना बड़ा दिन, शिवरात्रि का दिन, जैसे कि हमने अपनी गाड़ी पार्क करके हम फॉर्च्यून फार्म्स में अब रुके, वेटिंग पे बैठे वहाँ पर, तो ऐसा लगा गुरुजी की प्रेजेंस फील हो रही है, गुरुजी की महक, इतनी खुशबू, गुलाबों की इतनी अच्छी खुशबू, वहाँ पे येलो बटरफ्लाई का दिखना, ऐसा लग रहा था गुरुजी यहीं पर हैं। और इतनी अच्छी प्रेजेंस फील हुई वहाँ पे गुरुजी की। अंदर बड़े मंदिर में गुरुजी के उस दिन दर्शन इतने दिव्य थे, ऐसा लगा कि कहाँ जन्नत स्वर्ग आ गए। बहुत ही अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, इतने अच्छे दर्शन के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये मेरा पहला सत्संग है, तो मेरे से कोई भूल हो तो मुझे प्लीज क्षमा करें। गुरुजी प्लीज कृपा दृष्टि सदा बनाए रखे अपने बच्चों पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू प्रियंका आंटी, आपने अपनी जर्नी शेयर करी हम सब से। बहुत प्यारा सत्संग, बहुत प्यारी जर्नी। और अब आपकी बेटी जो है वो ठीक है। इट्स ऑल ग्रेस ऑफ गुरुजी, गुरुजी की कृपा है। बड़े मंदिर का जो लंगर है, गुरुजी का जो लंगर प्रसाद है, वो गुरुजी कहते हैं यहाँ आके खाओगे तो दवाई है, और घर ले जाओगे तो मिठाई है। इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है बड़े मंदिर जाइए, वहाँ जाकर लंगर कीजिए। कोई बीमार है तो उसको लेके जाइए। अगर ऐसी कंडीशन है कि वो जा ही नहीं सकते, तो फिर आप जाकर उनकी जगह लंगर करके आइए। घर लाके खिलाओगे कोई फ़ायदा नहीं है, वहीं बैठ के खाना है। ठीक है जी। चलिए अब मैं शेयर करता हूँ आपसे आज की स्टोरी। जय गुरु जी। एक बार की बात है, महर्षि कपिल प्रतिदिन पैदल अपने आश्रम से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक छोटा सा गांव देखा, जहां पर कई किसान परिवार रहा करते थे। जिस मार्ग से महर्षि गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, उसी मार्ग में एक विधवा ब्राह्मणी की कुटिया भी पड़ती थी। महर्षि जब भी उस मार्ग से गुजरते, ब्राह्मणी या तो उन्हें चरखा काटते मिलती या फिर धान कूटते।
एक दिन विचलित होकर महर्षि ने ब्राह्मणी से इसका कारण पूछ लिया। पूछने पर पता चला कि ब्राह्मणी के घर में उसके पति के अलावा आजीविका चलाने वाला कोई न था। अब पति की मृत्यु हो चुकी थी। पूरे परिवार का बोझ उस ब्राह्मणी पर आ गया था। कपिल मुनि को ब्राह्मणी की इस अवस्था पर बहुत दया आई और उन्होंने ब्राह्मणी के पास जाकर कहा, मैं आपके पास से रोज़ गुज़रता हूँ और आपको देखता हूँ। अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो बताएं। मेरे कई शिष्य राज परिवार से आते हैं। अगर आप कहेंगी तो आपकी आजीविका का स्थायी बंदोबस्त हो जाएगा। मुझे आपकी असहाय व्यवस्था पर तरस आता है। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर महर्षि का आभार व्यक्त किया और कहा, मुनिवर, आपकी इस दयालुता के लिए मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन आपने मुझे पहचानने में थोड़ी भूल की है। ना तो मैं असहाय हूँ और ना ही निर्धन। आपको शायद नहीं दिखा, मेरे पास 4 ऐसे रत्न हैं जिनसे अगर मैं चाहूँ तो खुद राजा जैसा जीवन बना सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक उनकी आवश्यकता अनुभव नहीं की, इसलिए वह चारों मेरे पास सुरक्षित हैं। कपिल मुनि विधवा ब्राह्मणी की बात सुनकर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा, अगर आप अनुचित ना समझें तो मैं आपके वो 4 बहुमूल्य रत्न देखना चाहूँगा। मैं भी देखूं कि आपके पास ऐसे कौन से बहुमूल्य रत्न हैं। ब्राह्मणी ने कपिल मुनि को आसन दिया और कहा, मुनिवर, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी आपको मेरे रत्न दिखाती हूँ। इतना कहकर ब्राह्मणी फिर से चरखा काटने लगी। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां स्कूल से विद्यालय से लौटकर वापस आए। उन्होंने आकर महर्षि और माँ के पैर छुए। उन्होंने अपनी माता से कहा, माँ, हमने आज भी किसी से झूठ नहीं बोला, किसी को कटु वचन नहीं कहे। गुरुदेव ने जो सिखाया और बताया उसे परिश्रम पूर्वक उसे पूरा करने का प्रयास किया। महर्षि कपिल यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कुछ कहने की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ी। उन्होंने ब्राह्मणी को प्रणाम कर कहा, वाकई में तुम्हारे पास अति बहुमूल्य रत्न हैं। ऐसे अनुशासित बच्चे जिस घर में हो, जिस देश में हो, उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय गुरु जी। तो दोस्तों, एक संस्कार ही है जो अगर हम अपने बच्चों को दे दें तो आगे जाकर वो हमारे बच्चों के भी काम आएगा और हमारे भी बहुत काम आएगा। इसलिए कोशिश करें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैं बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नए सत्संग, नई स्टोरी के साथ। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं। मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह मैं आपसे संगत का सत्संग शेयर करता हूँ और सत्संग के बाद एक मोटिवेशनल स्टोरी। इफ़ यू वांट टू शेयर योर सत्संग देन प्लीज़ शेयर इट विद मी ऑन द ईमेल गिवन बिलो। नीचे ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू। जय गुरु जी। बाय बाय। स्टे ब्लेस्ड।